गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राभिता या वीणावर्धनमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णा शरणं मम। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुधधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणी परम पूजनी ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मामनाय श्री अनंत विभूषित श्रीमद प्रयाग पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक पंचदेव उपासना के समर्थक भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आइए आज श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय के पावन पुनीत भगवान पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद हुआ है उसका श्रवण करेंगे। श्रवण करने के पूर्व आइए थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सालग्राम भगवान की जय। आइए श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय के प्रथम श्लोक का श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं, मैं आसक्त मना पार्थ योगम युजन्म दाश्रयः आसंशयम् समग्रं मां यथा ज्ञासस त्रक्षणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से
मुझमें आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। आगे भगवान कहते हैं कि ज्ञानम तेहम सा विज्ञानमिदम वक्षामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भुवनज ज्ञातव्यम वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चन मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व ज्ञान से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेमित तस्वतन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो यएदं ध्यायते जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। अर्जुन, यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है। आगे भगवान कहते हैं एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभुवा प्रलयस्ततः। त्रिभिर्गुणमयैर्भारवै सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमं व्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राण समुदाय मोहित हो रहा है, इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि दैवी एव सा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये प्रबदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान यहाँ त्रिगुणमयी माया कह रहे हैं, सतोगुण तमोगुण रजो गुण युक्त माया, जो तीनों गुणों से ओतप्रोत है, ऐसी माया के बारे में भगवान ने यहाँ पे कहा है। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया हृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन से चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनोऽर्जुन आर्तोर जिज्ञासुर थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में शेष अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको
भजते हैं। जैसे अर्थार्थी संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, वो जिज्ञासु कहा गया है। ऐसे पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन से, कामैस तैस तैर्हित ज्ञानः प्रपदन्तेन देवतः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नीताय स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। आगे भगवान कहते हैं, एव यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। जैसे इंद्र को आप भजें तो भगवान इंद्र के रूप में जैसा उनका कर्म है, जैसा उनका लक्षण है उन देवता का, वो भगवान उनके रूप में आकर के आपको प्रदान करेंगे। जैसे आप शिव भोलेनाथ को भजेंगे तो भोलेनाथ के जो गुण हैं वो गुण आपको प्राप्त होंगे। भगवान उस रूप में आपको आकर के उनके अनुरूप जैसा उनका कार्य गुण धर्म है वैसा ही आपको भगवान प्रदान करेंगे। ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, सातया श्रद्धया युक्तस्य तस्य आराधन मीयते लभते च ततः कामान्मयो विहितानि तान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलम तेषां तद भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। आगे के श्लोक की व्याख्या करने के पहले आइए थोड़ा सा प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण भगवान की जय। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, आ व्यक्तम व्यक्ति